जय माता दी, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से माँ को हम प्रसन्न कर सकते हैं और कौन से 5 कार्य हैं जो माँ को बहुत पसंद हैं, जो बहुत ही पसंद है, जो भी बहुत अच्छे लगते हैं माता को। यह भी हम आपको बताएँगे, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। नवरात्र के पर्व में 8वें दिन अष्टमी का विशेष पर्व मनाया जाता है, उसको महाअष्टमी भी कहा जाता है। और इस दिन महाअष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं और महाअष्टमी कहते हैं। और इसमें माँ के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है और नवरात्र के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। जैसे कि अब पूरे व्रत नहीं कोई रख सकता है, तो केवल पहला और आखिरी ही रखते हैं, तो जो कि आखिरी व्रत होता है वो अष्टमी का ही होता है। एक परेवा और एक अष्टमी, 2 व्रत रह के ही माता की उपासना कर सकते हैं, जो लोग पूरा नहीं रह सकते 9 दिन। और इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहते हैं और नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के महागौरी रूप स्वरूप की उपासना की जाती है। महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण उन्हें महागौरी या श्वेतांबरा भी कहा जाता है उनको। तो मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से घर में धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ गौरी का वर्ण गौर वर्ण की है और इनके आभूषणों और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। और माता को माँ गौरी देवी जो पार्वती देवी का ही रूप है और माता पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। और कथा आती है कि एक बार पार्वती देवी भगवान शिव से रुष्ट हो गई। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गई। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वे चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव की है। माँ गौरी की आराधना सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। और कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया और माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दुर्गा अष्टमी में किस तरह से पूजा करें, और इसमें आप प्रातःकाल स्नान आदि करके फिर पूजा स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें और माँ के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प, अगर आपको गुड़ैल का फूल पुष्प मिल जाए या गुलाब का फूल मिल जाए तो आप उसको भी उसको करिए। माँ को गुड़ैल का फूल बहुत ही पसंद है। और प्रसाद के रूप में आप फल मिठाई जो भी आपके पास हो वो चढ़ाइए। और माता को बतासे भी अवश्य चढ़ाने चाहिए। माता को नारियल जो होता है ना जटा वाला, वो जरूर चढ़ाना चाहिए। और माँ को धूप दीप आदि जलाकर माँ की दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करें, माँ की आरती करें और माँ को दक्षिणा आदि चढ़ाएं। और इस माँ को सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। अष्टमी वाले दिन आपको बिंदी वगैरह है जैसे, यह सब अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो नवरात्र में दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा भी की जाती है, जिसे कंचके भी कहा जाता है। कोई कोई लोग कंचके भी बोलते हैं। तो इस पूजन में 9 साल की कन्याओं के पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता और माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती है। और
माँ गौरी की पूजा का क्या महत्व है ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि आदि शक्ति दुर्गा देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी जो ग्रह दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। माँ गौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन आदि में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। जो भी देवी भक्त महागौरी की सच्चे मन से आराधना करता है, वो पूजन अर्चन करता है, उसकी सभी मुरादें माँ पूरी करती हैं। और पूजा के दौरान देवी को अर्पित किया हुआ नारियल सब जो फिर आप उसको तोड़िए और फिर माँ के चरणों में उसका जल अर्पित कीजिए। उसके पश्चात आप सबको बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता को लाल चुनरी बहुत ही पसंद है और लाल वस्त्र माता को लाल चुनरी उड़ाई जाती है, वस्त्र पहनाए जाते हैं। मौली पसंद है, माता को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। अगर आपने 8 दिन तक 9 दिन पूरा अखंड दीप जलाया है वो तो बहुत ही अच्छा है, माता को बहुत पसंद है अखंड दीप। और धूप दीप नारियल चावल जो अक्षत होते हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए। कुमकुम है, फूल है, देवी क्या कहते पान है, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, ये सब चीज़ें माता को बहुत पसंद है। और कपूर की आरती, माता को लुआन डालकर कपूर लुआन आदि डालकर आरती बहुत ही पसंद है। गूगल जो आता है ना, गूगल और लुआन और कपूर डाल के आप माता की आरती करें, माता को बहुत पसंद है। और इस तरह से और सुहाग का सामान आप अवश्य चढ़ाइए। सुहाग का सामान जो सामर्थ्य हो सके, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चढ़ाएँ, जितनी आपके पास सामर्थ्य है। अगर मान लीजिए आप पूरा सामान नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप केवल बिंदी ले लीजिए और चूड़ी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए और वो जो आलता आता है ना, वो ले लीजिए और एक माता की चुनरी ले लीजिए। ये 5 चीज़ें आप बहुत महँगा नहीं मिलेगा ये, कम से कम में हो जाएगा, तो वो चीज़ें चढ़ाकर आप माता को अवश्य चढ़ाइए। और इस तरह से माता का पूजन करेंगे तो माता बहुत प्रसन्न होंगी आपसे। और माता को क्या चीज़ें 5 पसंद है ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। माता को जो कलश स्थापना होती है वह माता को बहुत पसंद है, कलश बहुत पसंद है। जो जवारे उगाए जाते हैं वो बहुत पसंद है माता को। माता को सप्तशती दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया जाता है वह बहुत पसंद है। माता को नारियल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन सब चीज़ों से माता अति प्रसन्न होती है। और माता को हवन बहुत पसंद है। जो अष्टमी में हवन किया जाता है, वह अष्टमी या नवमी को जब भी आप करते हैं, तो जब पाठ पूरे हो जाएँ तो उसके बाद हवन करना माता को बहुत पसंद है। और 5वीं चीज़ है, माता को कन्या पूजन बहुत पसंद है। माता कन्या अष्टमी को कन्या मतलब अष्टमी या नवरात्र में कन्या खिलाने से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और कन्या पूजन से भक्त के पास कोई भी दुःख नहीं रहता। जब कोई कन्या पूजन करता है तो उससे वह सभी दुखों से छूट जाता है। तो इसलिए माता को ये 5 कार्य बहुत पसंद है। ये सभी को करना चाहिए और सभी को माता की उपासना करनी चाहिए। और अष्टमी के दिन मंदिर में जाकर आप मखाने बतासे भी आप चढ़ा सकते हैं भोग। माता को मखाने भी बहुत पसंद हैं। इस तरह से आप सभी पूजा कीजिए और महाअष्टमी को आप कन्या पूजन कीजिए। जो कन्याएँ हैं उनकी भी पूजा अवश्य कीजिए और कन्या को भोजन खिलाइए। कन्या कैसे खिलानी है आपको? कन्या जब आपके घर में आएँगी तो सबसे पहले उनके पैर पखारने हैं। पैर पखारे जाते हैं, जैसे उनका माँ का स्वागत किया जाता है, वो माता स्वरूप होती है उस दिन। तो उनके पैर आप पखारिए, फिर उनको आसन दीजिए, आसन पे बैठेंगी कन्याएँ। फिर आप उनके सिंदूर की बिंदी लगाइए, उनके अगर महावर हो तो महावर लगाइए, आप उनको पुष्प हो तो पुष्प अर्पित कर दीजिए। अगर नहीं तो कोई पुष्प नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप उनको हल्का-सा थोड़ा-सा कोई भी जो तेल सुगंधित तेल हो उनको लगाइए और फिर उनको भोजन परोसिए। जो भी आपने बनाया है, जो भी आप खीर पूड़ी है या
दही जलेबी है या जो भी आप बनाते हैं, हलवा चना है, इस तरह से माता को हलवा चना का भोग बहुत पसंद है। हलवा चना पूड़ी का भोग बहुत पसंद है माता को। तो आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, तो वह कन्याओं को अर्पण कीजिए और कन्याओं को इसे खिलाइए और फिर उसके बाद उनको दक्षिणा आदि अवश्य दें। तो यह हमने आपको जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट अवश्य कीजिए। और आप कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आप वही भी कर सकते हैं, मैं उससे नाराज़ नहीं होंगी, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे मैं कोई हमारी गलती बताता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, चलिए आप इतने ध्यान से मेरा वीडियो सुन तो रहे हैं, कम से कम आपको मेरी कमी बताने का कम से कम वो आ रहा, मुझमें सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप बने रहिए और हम फिर आते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।